Part B, chapter number 5. Today I'm going to start with your D-type ratios, profitability ratios. इसमें 5 तरह की रेशियोज आती हैं बच्चों: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट की रेशियो है, बढ़ता ट्रेंड बेटर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रेशियो है, बढ़ता ट्रेंड बेटर है। नेट प्रॉफिट की रेशियो है, बढ़ता ट्रेंड बेटर है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज ऑफ मार्जिन है ऑन योर कैपिटल एम्प्लॉयड, बढ़ता ट्रेंड बेटर है। पर ये एक्सपेंसेस खर्चे की रेशियो है तो घटता ट्रेंड बेटर है। फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है, आपने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया अपनी सेल पे, नेट सेल पे, तो सेल माइनस सेल रिटर्न की बात हो रही है, वेल दैट इज नेट सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? दैट इज sale minus cost of revenue from operation. Well, this is the gross profit formula. This you have done in your previous lectures. और cost of revenue from operation निकालने का ये आपको पहले बताया हुआ है, ऑपरेटिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कुल मिला के ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला नीचे दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दे रखा है, आपने ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करना है। वेल दैट इज़ योर बेसिक सिनेरियो टू कैलकुलेट दिस। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 2 साल का दे रखा है, सेल 2 साल की दे रखी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर दिया, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट सेल से डिवाइड कर दिया। यहाँ 25% है, यहाँ 20% है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज डिक्रीज इन 2020 इन कंपेरिजन टू 2019। तो करंट बेसिकली देखा जाए पोजीशन ऑफ द कंपनी एज कंपेयर टू इज ओन डाटा, आप ये समझते हैं उसका 5% प्रॉफिट घट गया। बच्चों इसमें देखिएगा, यहाँ पर आपको ये ओपनिंग स्टॉक 50,000 ऊपर दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको सेल कहते हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आया। अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है तो मैंने फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लॉट कर दिया। आपके पास बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल आया 1.5 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। वेल अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपये आया। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है, सेल 2.5 लाख है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40% आपकी आती है। बेटा यहाँ देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके अंदर भी आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। कहता है इन तीनों से, ध्यान से देखिए, नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है, दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। इसमें सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स को मैंने जोड़ा। वेल दैट इज सिनेरियो ग्रॉस प्रॉफिट। आपने सेल में से सेल रिटर्न घटाया, वेल दैट इज योर नेट सेल। तो आप नीचे देखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं दिस इज कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड दिस इज नेट सेल डिवाइड किया आपके पास बेसिकली दिस इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड, दिस इज़ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। तो आपकी जो सेल है वो उसकी 3,20,000 है, उसकी 3,60,000 है, डिवाइड किया आपका 31 और यहाँ 41 आता है। आपके पास इलस्ट्रेशन 92 में दिस इज़ क्रेडिट सेल, और यहाँ बताता है कि कैश सेल इज़ 25% ऑफ द टोटल सेल। परचेज आपको दे रखी है और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का डिफरेंस आपको बताया जा रहा है। ये सीधी सी बात है, टोटल सेल इज 100, तो कैश सेल एज पर फॉर्मूला इज 25, तो क्रेडिट आपकी 75 होगी। अगर क्रेडिट 75 है तो टोटल 100 है, और क्रेडिट आपको दे रखी है 3 लाख रुपये, तो टोटल आपकी 4 लाख बनती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आएगा? परचेज में से मैंने क्या किया, एक्सेस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग को घटा दिया। वेल दैट इज योर, भाई एक्सेस ऑफ ओपनिंग क्या होता है? हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक जमा परचेज माइनस क्लोजिंग, तो ये हो गया परचेज, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आता है। ग्रॉस प्रॉफिट कहता है कि ये टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये 1,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड किया, परसेंटेज विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। बेटे यहाँ देखिए, कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट आपके पास गिवन नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। तो मैं मानता हूँ कॉस्ट को 100 ज्यूम कर लिया, तो गुड कॉस्टिंग 100 मस्ट हैव बीन सोल्ड फॉर 125। अगर सेल 125 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, और सेल गिवन है 4 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपकी 80,000 आ गया।
इन दैट ऑड केस आपने डिवाइड किया, आंसर इज 20%। यहाँ देखिए बेटे, कहता है आपके पास फॉर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैश सेल दे रखी है, परचेज आपको टोटल दे रखी है, कैरेज इनवर्ड, सैलरीज, ये बेसिकली सैलरीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, रिटर्न आउटवर्ड वेजेस, और ये सब आपको दिया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, आपके पास क्या कहता है नीचे कि रेशियो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल 1:4 है। कैश और क्रेडिट सेल की 1:4 है। ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने ना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला, कैश और क्रेडिट को जोड़ दिया, तो बेसिकली ये आपके पास ये कैश, और क्योंकि वो 4 टाइम्स है इसको जोड़ा, तो वेल दैट इज़ टोटल सेल आपकी 10 लाख रुपया आई। भाई मैंने 1:4 की बात करी है रेशियो, अगर ये 1 है तो ये 4 होगा ना, तो 1:4 के हिसाब से ये 8 लाख हो गया, टोटल सेल आपकी ये आ गई। कहता है नेट परचेज होएगी कैश परचेज जमा क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो ये आपके पास नेट परचेज आ गई। अब आपने कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है, परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंदर से आपने इसको प्लॉट किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आता है 7,16,000 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,84,000 रुपया। डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड करके परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 28.4 आती है। बेटे ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का बढ़ता हुआ ट्रेंड बेटर है, जितना ज़्यादा होगा उतना परसेंटेज ऑफ मार्जिन ज़्यादा होगा। ये आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब खर्चा रेशियो, खर्चा अपॉन, देखो यहाँ तो हो गया कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि मुद्दा सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग इनकम काट के ऑल एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स का है। भाई सेल के ऊपर एक्सपेंसेस जितने घटे होंगे उतना बेटर है, तो इसका घटता हुआ ट्रेंड बेटर है। देखिए इसके अंदर यहाँ पर मैंने साफ लिखाया है लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो द बेटर इट इज़, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। यहाँ पर सेल और सेल रिटर्न दे रखी है, नेट सेल आ जाएगी आपके पास, और ये कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास ये गिवन है 1.5 लाख। कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके ये 2 हैं, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो देखा जाए कॉस्ट ऑफ सेल में आप इसको जोड़ेंगे, क्यों? पहले तो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल एक्सपेंसेस आपके पास आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस 2,10,000 है, सेल आपकी 2.5 लाख है, तो खर्चा आपका 84% है सेल का। दोबारा से देखिए नीचे, कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 680 है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% है, सेलिंग एक्सपेंसेस 144 है और एडमिनिस्ट्रेटिव 73,000 है। कहता है ऑपरेटिंग रेशियो होती है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन दिस। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका बना 680 इंटू 100/125, क्योंकि कॉस्ट आपने 100 अज्यूम करी हुई है। 5,44,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके ये दोनों गिवन है, दोनों को जोड़ दिया, टोटल एक्सपेंसेस आ गया, सेल से डिवाइड किया, ऑपरेटिंग रेशियो आई। भाई कहता है सेल तो 6,80,000 थी, खर्चा आपका सेल से भी ज़्यादा है, 111.91% आपके खर्चे की रेशियो है। यहाँ पर भी ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ये नेट सेल है और ये कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो भाई इसमें बता रहा है कि नेट सेल 8 लाख है, कैश सेल आपकी 2 लाख है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है, तो यानी कि 20% आपकी 8 लाख की सेल का 160 बनता है। ये दोनों के दोनों आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग रेशियो होता है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस में आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स जमा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकालिए। कहता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल माइनस ये ग्रॉस प्रॉफिट 160 निकाला, तो ये आपके पास नेट सेल आती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास ही हैं, दोनों एक्सपेंसेस को जोड़ा तो टोटल एक्सपेंस आते हैं, सेल से डिवाइड करा तो आपके पास ये 90% खर्चे की रेशियो आती है। कहता है नीचे देखिए फिर से 101 इलस्ट्रेशन में ऑपरेटिंग रेशियो ही दे रखी है 75%, और उसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 40,000। सेल में से सेल रिटर्न कटाया, नेट सेल आ गया। कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है। कहता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपके पास 480 आ गया, उस सेल माइनस सेल रिटर्न काट के। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इज इक्वल टू 75% ऑफ दी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये गिवन है ऊपर आपको, कहता कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 हैं और 75% 480 है, कैलकुलेट करेंगे। प्लॉट किया 3,20,000 आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।